बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। फैज अहमद फैज का यह शेर तो आपने सुना ही होगा, जिसमें हक और सच को कहने के लिए लबों की आजादी को बयां किया गया है। लेकिन क्या किसी के लब इतने आजाद हो सकते हैं कि वो आइन और दस्तूर को ताक पर रखकर अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज बयां करे जो ना तो हम आपको दिखा सकते हैं ना ही सुना सकते हैं? क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी सलाम का यही उसूल है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल सियासतदानों की जो बयानबाजी हो रही है वो ना तो मुल्क के मफाद में है और ना ही समाज के हक में है। लेकिन चुनावी माहौल में इख्तिदार पाने की चाहत में जो ना कराए वो कम ही है। फिर चाहे वो उत्तराखंड की धर्म संसद हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी का बयान या फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की स्पीच। और इस चुनावी माहौल में लब इतने आजाद हो रहे हैं कि कोई धमकी दे रहा है तो कोई डरा रहा है, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तरक्की, तालीम और रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। लिहाजा आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे कि लब इतने आजाद हैं क्यों, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं उन लबों की आजादी जो जुबानी जख्म दे रहे हैं। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले जबानी जंग तेज होती जा रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक वायरल वीडियो माहौल को गरमाने लगा है। वीडियो में ओवैसी ने यूपी पुलिस को खबरदार करते हुए कहा है कि हालात बदलेंगे तो कौन बचाएगा। 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने भी ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, जहरीली सोच को कुचलना हमें आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरे देश की और उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी को अखरती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी रियासत में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा है। अगर सपा की सरकार दोबारा आ जाती, आप बताइए मेरे भाई बहनों, तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी यूपी आ जाते कि नहीं आ जाते? आज हम उत्तर प्रदेश खाली होने की स्थिति में हो जाता। बात तो उत्तराखंड में हुए एक इजलास में नफरत भरे बयान की हो रही है, लेकिन छोटी बातों पर बड़ा एक्शन लेने वाली इंतजामिया ऐसे नफरत आमेज बयानों पर कब एक्शन लेगी? हालांकि अपोजिशन इसे बीजेपी और ओवैसी का आपसी खेल बता रहा है। साफ है कि जैसे जैसे यूपी के इंतखाबात नजदीक आएंगे ऐसी जुबानी जंग और तीखी होती जाएंगी। ऐसे में जरूरत है अवाम को होशियार रहने की, ताकि मुल्क में आपसी भाईचारा बरकरार रहे और सबका साथ के साथ सबका विश्वास भी बहाल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज का मुद्दा में आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि लब इतने आजाद हैं क्यों? लबों की आजादी क्या सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक स्पीच दी जा रही है, जो बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर समाज में नफरत बांटने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे के बीच अख्तलाफात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या सिर्फ वोटों के लिए वोट पाने की खातिर, इक़्तिदार पर पहुंचने की खातिर यहां पर अपनी सियासत चमकाई जा रही है?